आप जानते हैं वैकुंठ धाम कहाँ स्थित है? अगर बद्रीनाथ को धरती पर वैकुंठ धाम कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंतु क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम कैसे बना? कैसे और क्यों मिला सरस्वती नदी को श्राप? क्या है इसके पीछे की रोचक कथा? क्यों बद्रीनाथ के पुजारी स्त्री रूप धारण करके करते हैं पूजा? बद्रीनाथ में बिजली क्यों नहीं कड़कती? ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आइए हम आपको लेकर चलते हैं बद्रीनाथ धाम। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है गढ़वाल का द्वार कहे जाने वाले छोटे से शहर कोटद्वार से। वैसे तो अधिकतर लोग मुख्यतः हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ तक पहुंचते हैं, परंतु कोटद्वार से मुख्य मार्ग से होते हुए हम लोग पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली से होते हुए ज्योतिर्मठ से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचते हैं। कोटद्वार से बद्रीनाथ तक का रास्ता या यूं कहें कोटद्वार से श्रीनगर तक का रास्ता अत्यंत ही मनमोहक और सुंदर वादियों से भरा हुआ है। कोटद्वार से चलकर हम सबसे पहले निकटतम गांव सतपुली पहुंचते हैं। सतपुली गांव कोटद्वार से मात्र 55 किलोमीटर दूर है और ये इस यात्रा का एक मुख्य पड़ाव भी है। सतपुली में कुछ देर रुकने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं माँ ज्वाल्पा देवी के मंदिर के लिए। माँ ज्वाल्पा देवी का मंदिर सतपुली से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माँ ज्वाल्पा देवी के अत्यंत ही मनमोहक दर्शन करने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। सतपुली से पौड़ी तक का हमारा सफर अत्यंत ही रोचक और मनमोहक दृश्यों से भरा हुआ है। सतपुली से निकलकर हम रेबासा होम स्टे नाम से एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, जहां हम अपना आज का लंच करेंगे। यही हमारी मुलाकात दीपक भाई से होती है, जो इस रेस्टोरेंट को पिछले 5 सालों से चला रहे हैं। अपना लंच फिनिश करने के बाद हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और पौड़ी पहुंचने से पहले ही हमें दर्शन होते हैं हिमालय की, जिसमें अनेकों चोटियां हमें साफ साफ दिख रही थी, जैसे केदारनाथ, भगीरथी, सतोपन और चौखंबा पीक भी हमें दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम पौड़ी में एंटर करते हैं। पौड़ी में कुछ देर बिताने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। पौड़ी से निकलकर हम श्रीनगर से होते हुए कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं माँ धारी देवी के मंदिर, जो कि श्रीनगर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं।
हमारा अगला पड़ाव रुद्रप्रयाग है, जो कि 5 प्रयाग में एक मुख्य पड़ाव भी है। रुद्रप्रयाग के बाद आप लोग जानते हैं कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग भी आता है। उसके बाद हम चमोली से होते हुए विष्णुप्रयाग पहुंचते हैं। चमोली से ज्योतिर्मठ तक का रास्ता अत्यंत ही मनमोहक दृश्यों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि गाड़ी रोककर बस इन वादियों को निहारते रहें। रास्ते में ही हमें हिमालय के दर्शन भी होने शुरू हो जाते। बर्फ से ढकी हुई श्रृंखलाएं जो हमें अपनी ओर बुला रही हैं। ऐसा लगता है जल्द से जल्द बस बाबा के दर्शन के लिए पहुंच जाएं। ज्योतिर्मठ में पहुंचते ही हमें सबसे पहले ज्ञान गंगा झरना दिखाई देता है। ज्योतिर्मठ से कुछ ही दूरी पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक लोगो भी बना हुआ है, जहां पर माउंटेन व्यू पॉइंट भी है। इस दृश्य में दर्शाया गया है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या जीव जंतु और औषधीय वनस्पतियां आती है। ये माउंटेन व्यू पॉइंट जो है बीच से सॉलिड और साइडों से ग्लास का बना हुआ है। आप लोग यहाँ पर आकर यहाँ से व्यू का आनंद उठा सकते हैं। ज्योतिर्मठ से निकलकर हम विष्णुप्रयाग से होते हुए पांडुकेश्वर के रास्ते गोविंद घाट पहुंचते हैं। अभी हम पांडुकेश्वर में हैं। माना जाता है कि पांडवों के पिता महाराज पांडु ने यहाँ पर तपस्या की थी। अब हम आ गए हैं गोविंद घाट। हमारा आज रात का स्टे गोविंद घाट में होगा। गोविंद घाट से घंगरिया, हेमकुंड साहब और फूलों की घाटी के लिए रास्ता अलग हो जाता है। आप लोग जब भी यहाँ पर आए तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन की उत्सुकता में हम सूर्योदय से पहले ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर हम हनुमान चट्टी पर पहुंच जाते हैं। माना जाता है इस स्थान पर हनुमान जी और भीम के बीच संवाद हुआ था। थोड़ी देर बाद हम बद्रीनाथ में एंट्री कर लेते हैं। अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हम लोग बद्रीनाथ के भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत बहुत सारा डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। विगत वर्षों से बद्रीनाथ का पूरा नजारा ही बदल गया है। सूर्योदय की किरण के साथ हम बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल चलते हैं। इस समय हम बद्रीनाथ के मेन मार्केट में हैं, जहां पर दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं और लोगों में उत्सुकता है बद्रीनाथ जी के दर्शन की। ये यहाँ का गीता मंदिर है। सुबह सुबह भोजनालय भी खुलने शुरू हो गए हैं।
गर्म कपड़ों की दुकानें, पूजा की सामग्री की दुकानें सभी यहाँ पर खुलने लगी हैं। मेन मार्केट से होते हुए कुछ ही देर में हमें बद्रीनाथ जी की पहली झलक दिखने लग जाती है। फिर हम स्नान गृह की ओर निकल जाते हैं। आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम ना सिर्फ उत्तराखंड के 4 धाम बल्कि भारत के 4 धामों में भी एक महत्वपूर्ण धाम है। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है, जिसमें भगवान विष्णु की शालिग्राम की बनी हुई 1 मीटर ऊंची स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है, जो कि भगवान विष्णु के 8 स्वयंभू मूर्ति में से एक। ऐसा भी कहा जाता है, जो आए बद्री वह ना आए ओदरी, अर्थात जो बद्रीनाथ जी के दर्शन अपने मनुष्य जीवन में एक बार कर लेता है, उसे जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि पहले यह स्थान भगवान शिव का हुआ करता था। यह भी एक रोचक कथा है। एक बार भगवान विष्णु ने नीलकंठ पर्वत के पास ध्यान करने की इच्छा से माता पार्वती के द्वार पर एक बालक का रूप धारण कर अपनी लीला आरंभ की। जब माता पार्वती और शिव इस स्थान को छोड़कर घूमने के लिए निकल गए, कुछ देर बाद जब वो वापस आए, भगवान विष्णु ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर यहाँ पर ध्यान व तपस्या करने की इच्छा व्यक्त की। तब से ही यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती केदारनाथ को चले गए। एक रोचक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु अत्यंत ही गहरे ध्यान और तपस्या में लीन थे, तब इस स्थान पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी और बारिश होने लगी। तब माता लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर के पेड़ का अर्थात बेर के वृक्ष का रूप धारण करके उनकी बर्फ, तेज धूप और बारिश से रक्षा की। तब से स्थान को बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ से जाना जाने लगा। बद्रीनाथ धाम में स्थित तप्त कुंड माना जाता है कि इसमें अग्नि देवता का वास है। बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर ब्रह्मकपाल नामक स्थान है। माना जाता है भगवान शिव को यहाँ पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। बद्रीनाथ धाम का वर्णन हमें महाभारत, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल जी भी कहते हैं, जो कि केरला के नंबूदरी ब्राह्मण हैं, वह माता लक्ष्मी के विग्रह को मंदिर में प्रवेश कराते समय उनकी सखी माता पार्वती का स्त्री रूप धारण करते हैं। तत्पश्चात उनकी पूजा होती है। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु अपनी ध्यान मुद्रा में विराजमान है। इसीलिए यहाँ प्रकृति भी उनकी तपस्या में अपना सहयोग देती है। इसीलिए यहाँ आसमान में बादल गरजते तो हैं, परंतु उनकी आवाज नहीं आती। बिजली चमकती तो है, परंतु उसकी गड़गड़ाहट नहीं होती।